ऐसा लग रहा है अमेरिकन हिल स्टेशन। सुंदर है ये, अपने हिसाब से सुंदर है। मगर ये वो हिल स्टेशन है जो कि रेत टाइप पहाड़ियों और रेगिस्तान ऑरेंज अलग तरह की पहाड़ियों पे है ना। वो अलग बात है, अभी बर्फ नहीं पड़ी हुई, वैसे ये है हिल स्टेशन, इस एरिया में बर्फ भी पड़ जाती है। बट आपको आज ये बढ़िया सा शहर हम दिखाते हैं। मगर फिलहाल बहस इस बात पे चल रही है कि ये बल्ब है और इज इट द इलेक्ट्रिक हीटर दैट यू डिप इन द बकेट। हैव यू एवर सीन एनी ऑफ दोस इलेक्ट्रिक हीटर दैट यू पुट इन द बकेट इन योर लाइफ एवर? नो नो। वाह 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 वाह। चलो जी आज की वीडियो की शुरुआत करी जाए, आपको हिल स्टेशन भी दिखा दे और आपको सारी आगे डिटेल भी बता दें। जगह का नाम है जी मैनिटो क्लिफ या फिर मैनिटो स्प्रिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना कोलोराडो स्प्रिंग्स से आते हैं कुछ एक्टिविटीज़ आउटडोरसी टाइप काम एंजॉय करने के लिए। छोटा सा हिल स्टेशन टाइप है। कोलोराडो स्प्रिंग्स तो मैं गया नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी सिटी है और उसका जो मेन हाईलाइट है गार्डन ऑफ द गॉड्स, वो तो आपने सैंड्रा की बर्थडे वीडियो में देख ही लिया, सारा द वन दैट वी शॉट फॉर द कपल चैनल इन इंग्लिश। बट अब मैंने सोचा क्योंकि हमने डेनवर की तरफ जाना है तो थोड़ा सा रुकते हुए जो है यहाँ आजू बाजू यहाँ के हल्के फुल्के रेगिस्तानी टाइप के हिल स्टेशन देखते हुए। ओके अब जी मोटर होम तो हमने लगाया इस पार्किंग में क्योंकि स्ट्रीट के ऊपर जगह खाली नहीं थी और यहाँ पे ये पेड पार्किंग है, मगर सस्ती है, $1 1 घंटे का। मगर इसने ले लिए हैं 4 स्लॉट, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि 4 की पेमेंट करें कि 1 की। बट क्योंकि खाली है तो आई थिंक आई विल डू 1 ओनली एंड वील टेक द चांस। पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे और कोई बंदा भी नहीं बैठा है यहाँ पे, सेल्फ पे है मशीन से। ओह लुक, गिगीज शॉप। It's a shop for animal lovers. How appropriate. Yeah, Gigi is an animal lover. Still stuck in this house with a mind full of doubts. Tired of staring out the window. Eating too much, drinking too much. Oh, मेरे को लगा ढोल है, मगर ये तो बैरल है बियर का। Channel 3, back to Channel 2. I watched everything in my queue. So put me on a train, I don't care where it's going. Fly me on a plane, maybe out to Wyoming. Need an RV, no plans, just you and me. I need to go somewhere. ये तो वो हीटर नहीं लग रहा जो बाल्टी में डालते थे। रॉड। हाँ है ना, पानी गर्म करने वाली रॉड है ये तो। You know what this is? Have you ever seen this before? A bulb, a light bulb? It is not a light bulb. It is a light bulb? हाँ, लाइट बल्ब की तरह लग रहा है। This looks like the rod that you put in the bucket for heating the water up. मामा जी घंटा घर बढ़िया है, बढ़िया सुंदर है। और लगता है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना कई सारे आर्टिस्ट रहते हैं, क्योंकि एक ग्लास ब्लोअर की यहाँ पे शॉप दिख रही है, यहाँ पे कई और आर्टिस्ट हैं, आगे कुछ पेंटर्स की गैलरी है। मगर हिल स्टेशन यहाँ के ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, थोड़े से कलरफुल क्यूट सी बिल्डिंग हो गई जो कि बहुत ऊंची नहीं होती। बट यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी माउंटेन एक्टिविटीज़ लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अब वो चाहे स्नो के टाइम में हो चाहे समर्स के टाइम में। स्नो के टाइम में तो ऑब्वियसली स्नो बोर्डिंग हो गई, स्कीइंग वगैरह हो गई। समर के टाइम में यहाँ पर लोग ATV लेके उन्हीं पहाड़ों के ऊपर निकल जाते हैं। मैं बार बताता हूँ, कोलोराडो इज़ फेमस। हमने भी वो काम करना है, मगर हम यूटा जाके करेंगे। मगर उससे पहले रॉकी माउंटेन्स मेरे को देखने अमेरिका के। दैट इज़ गोना बी नेक्स्ट ऑन द वे बिफोर मेकिंग अ क्विक स्टॉप इन डेनवर।
मम्मी ये कलाकारी तो आपने देख ही ली है, आपको अंदाजा कमाल है। बताओ कि इसको एक ये बनाने में कितना टाइम लगता होगा, ये जो कैसल वो बनाई जो है। मैंने उनको बनाते हुए यहाँ देखा है, हाँ मुझे लगता है 1 घंटे में बना दिया होगा। हाँ बहुत है जल्दी ना? बनाते हैं। वजह बताऊं क्यों? हाँ। वजह ये है, ये इतनी जल्दी इसलिए बनते हैं क्योंकि जी ये 2000 डिग्री पे कांच को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसको ठंडा होने से पहले बड़ा लिमिटेड टाइम होता है जब इनको उसको क्राफ्ट करना होता है, तो ये मिनटों में बना देते हैं। और ये जो दिख रहे हैं ये तो 2-2 मिनट में इनकी क्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर उसके अंदर पेंट होता है और फिर दोबारा उसको गर्म करके जो है फाइनल कर देते हैं। तो दिस इज़ जस्ट इन अ मैटर ऑफ मिनट। कहने का मतलब है कि इतना कम टाइम होता है करने के लिए कि बंदे को एक्सपर्ट ही होना चाहिए। हाँ, तो लोग छोटी चीज़ों से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स वालों पे। मगर इसके अंदर आप देखें कांच में इतना ज़्यादा लेवल का काम है कि इसको करना तो भाई बंदा एक्सपर्ट ही होना चाहिए। और चर्च तो जी हर शहर में एक होता ही होता है, बाकी घर ज़्यादातर ऊपर पहाड़ियों पे ही बने हुए हैं। सेंटर में ये मार्केट स्ट्रीट है। बैंक ऑफ मैनीटो, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं एग्जैक्टली पता नहीं, मगर ये इसका वॉल्ट दिख रहा है जो कि 1925 में बना था जी। डू यू थिंक दे स्टिल हैव द वॉल्ट? I don't know. Can we go? या वी कैन आस्क। और ये जी दुकान 1925 में एक बैंक हुआ करती थी, अब इसको एक गिफ्ट शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया और ये इसका वो वॉल्ट है 1925 का पुराना। मैं तो ज़रा गरारियाँ शरारियाँ देख लें। Still stuck in this house with a mind full of doubts. Tired of staring out the window. Eating too much, drinking too much. और अगर इसके अंदर आप आएँ तो यहाँ पे उस ज़माने की वेंटिलेशन का जो सिस्टम था, मैकेनिज़्म, वो भी बाकी है। हाउस ऑफ जर्की, बफलो, एल्क, शार्क, एलिगेटर, भाई साहब बड़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ तो। Since 1903 बाकी जी अभी तक की वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। अब आगे मेरे को ना कुछ इंटरेस्टिंग शॉप्स दिख रही हैं, वो थोड़ी देख के आते हैं, उसमें थोड़ा हिस्टोरिक माल है। अच्छा। और मैडम को क्या गलत फहमी होगी जरा वो भी आगे जाके बताते हैं। और जी यहाँ पे सरकार ने फ्री शटल चला रखी है, बस जो है मैं सोच रहा हूँ इधर उधर हम चल के आगे वापस जाने के लिए फ्री शटल पकड़ लेंगे अगर हमें वहाँ तक गाड़ी तक ले जाएगी। मगर यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, क्यूट क्यूट सा हिसाब किताब बना हुआ है इन्होंने। अब एक वो जैसे क्वेबेक के जो या कनाडा के हिल स्टेशन टाइप होते हैं पहाड़ियों के अंदर, उनकी फील तो थोड़ी दे ही रखी है, मगर क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है तो इसलिए यहाँ पे थोड़े इस टाइप के भी जो है ना इन्होंने बना रखे हैं ताकि लोकल वाइब रहे। बट हाँ, यहाँ पे लोकल वाइब का कहने का मतलब है कि ज़्यादातर आमतौर पे यहाँ पे लोकल बिजनेसेस ही होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे हिल स्टेशन में यहाँ पे आपको मैकडी, सबवे उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि उनकी कॉफ़ी शॉप हो, उनके रेस्टोरेंट हो। जब से हम यहाँ से निकले हैं ना गाड़ी वहाँ लगाने के लिए मोटर होम, इसकी नज़र पड़ गई होगी यहाँ पे ये इंडियन ज्वेलरी पे। इसने गा पा रखा है इंडियन ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी देखने जाना है। ये वो वाली इंडियन ज्वेलरी नहीं है, हिंदुस्तानी वाली, ये रेड इंडियन वाली ज्वेलरी है जो नेटिव अमेरिकन होते हैं। डॉल you saw your Indian jewelry now? I went too fast, no? Yeah, she went too fast. I was driving. अब जी ये सारे जो नेटिव अमेरिकन की अलग अलग ट्राइब्स होती हैं ना, उनका सामान पड़ा हुआ है। ये जो पड़ा हुआ है ये नावाहो ट्राइब का सामान है और ये उस टाइम के हथियार ऐसे होते हैं हाथ में पकड़ के
पता नहीं कौन से जानवर का जबड़ा बतीसी लगा रखी है जो घुमा घुमा के माता जी मारते थे। ठीक है, और ये तो पता नीचे ढोल शोल अपना जो है म्यूजिक का तो सब कोई शौक होता है। छूना नहीं है छूने को मना ही है। हाँ वो तो भाई ढोल दिख जाए तो बंदा कहता था एक लगा ही लूँ नहीं ये उस टाइम के टाइप की, नॉट ओरिजिनली बट वैसे उस स्टाइल से इंस्पायर्ड कुल्हाड़ियाँ वगैरह। Driving me insane. Another Groundhog Day routine. Stuck in my head, existential dread. What in the world does it mean? जो तरकश दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये तीर लगे हुए हैं और ये जानवर की खाल है किसी की, ये बर्फ़ वाले जानवर की, ये असली है नकली है ये मुझे नहीं पता। कीमत इसकी $500 लगी हुई है। और मम्मी ये जो ये देख रहे हैं ये घास सी है। हाँ। ये है जैसे हमारे कल्चर में अगरबत्ती करते हैं ना कि भैया बुरी नज़र हटानी, तो ये जला के जो है वर्शिप हो गई, भूत वूतों को भगाना, वो सारे जो उनके रिचुअल होते हैं वो ये सारे इस ग्रास से ये बताया है अंदर मेरे को कि करते हैं। बाकी तो सामान बहुत सारा हैंडमेड ही है और पुराना कल्चर है। तीरों की जो टिप्स है ना वो मैं देख रहा हूँ किस चीज़ की बनी हुई है। वैसे तो इनमें पत्थर लगता है, ऐसा देखने में लोहा है, मगर उस टाइम लोहे की एक्सकेवेशन इतनी सहज नहीं थी या मेटल वगैरह। तो ये जो स्टोन होती है ना, स्टोन, यहाँ पे एक अलग तरह का पत्थर आता है जिसको कार्व करके ना छील के बनाना आसान होता है, नोकीला करना। हाँ, तो वो करके बांध के बनाते थे। माता जी पर्ची लग रही है कम से कम भी $70 की। पार्किंग नहीं भरी भाई ने। जुर्माने बड़े भारी हैं। जुर्माने बहुत भारी हैं। उस दिन सनी को भी कटा है चालान। सनी का भी चालान कट गया। लो जी। Skateboard, cruise ship, submarine, DeLorean. On a horse and a Porsche, on a boat with T-Pain. Swim like a mermaid, maybe all the way to Spain. Listen, Karen, I'll even ride on my rollerblades. I need to go somewhere. I need to go somewhere. I need to go somewhere. अब भी चेक करते हैं कि डेनवर क्रॉस करते हुए रॉकी माउंटेन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, जितना टाइम है, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी थोड़ा टाइम रिजर्व रखना होता है। और जी वापस आ गए हैं। नो पार्किंग पर्ची, आई थिंक वी वर ओके। यहाँ पे तेल महंगा है 2.9। ये जी मिली है रसीद, यानी कि यहाँ पे अब हम आए हैं कैंप ग्राउंड में, मगर ये फिर स्टेट पार्क है और इसके अंदर जो पार्क की फीस होती है आपको वो अलग से भरनी पड़ती है, क्योंकि पार्क में अगर आप देखें तो यहाँ पे और भी कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे ये बोट है और बच्चों के लिए और खेलने खालने के एरिया काफ़ी कुछ है। बट अब ये है कि यही एक अवेलेबल था और डेनवर शहर से कोई तकरीबन आधा घंटा दूर है, एयरपोर्ट के पास है। बस अब आज रात यहाँ काटनी है, कल डेनवर घुमाएंगे आपको। तीन काम तो ये आपने पहुंचते ही किसी भी कैंप ग्राउंड में करना ही है, बहुत लोगों को पता है, मगर कई लोग कहते हैं पूरा प्रोसेस दिखाया करो, बाकी लोग बोलते हैं कि बार बार मत दिखाया करो, हम बोर हो जाते हैं। तो इसलिए वैसे मैं जो बार बार ना दिखाने को बोलते हैं उनकी सुनता रहा हूँ, मगर आज सबको प्रोसेस देखना होता है उनकी दिखाता हूँ। अरे यार बातचीत में तारी होगा उसकी, एक सेकंड। सबसे आसान ये काम होता है, अपना 30 एम्पेयर के अंदर इसको डालना है, 30 एम्पेयर पावर ऑन। आवाज आ गई है, अंदर माइक्रोवेव चालू हो गया है, डॉल केयरफुल। ओके, दूसरा काम जो होता है वो भी आसान है, यानी कि पानी की सप्लाई को कनेक्ट करना। एक तो यहाँ लगेगी, परफेक्ट। अब इसके अंदर पानी डालने के लिए हम इसको यहाँ जोड़ देंगे।
in my head, existential dread. जब ये यहाँ पे सिक्योर हो जाए तो ऊपर से टूटी की सप्लाई खोल देने का। Take it anymore. I got to get my feet out the door. So put me on a train, I don't care where. पानी अंदर पहुंच गया, अब अपना फर्स्ट क्लास फ्लश में, टूटी में, हर जगह बढ़िया पानी आएगा। और तीसरा सबसे बेकार काम जो मैडम कभी नहीं करती, मुझे ही करना पड़ेगा। बट उसके लिए ये पहनने बड़े जरूरी है। हाउ मच डिड वी पे फॉर दिस कैंप ग्राउंड? 41. $41। थोड़ा सा महंगा है ये वाला एज कम्पेयर टू द अदर वंस। ये निकला है नागराज। ओके जी, ये पाइप यहाँ लग गई है और इसका सिरा जो है इसमें डाल देंगे। ये ऐसे खुल जाए भाई। अभी ये जब चलाओ ना तो प्रेशर से मामला आता है। कई बार ऐसा होता है प्रेशर इतना तेज होता है ये उड़ के बाहर आ सकता है, इसलिए इसको खोलते टाइम हमेशा इसमें से पैर रखना होता है क्योंकि ये वो फुवारा है जिसमें आप कभी नहीं नहाना चाहेंगे। जरा काम कर दूं। डॉल, कैन यू कीप योर फुट ऑन इट? कैन यू शो एवरीवन योर फेस? I really want to show the expressions that you have on your face. No? Okay. Now, सबसे पहले आपको खोलना है ब्लैक वाटर टैंक, यानी कि पॉटी वाला टैंक। ये गई पॉटी। आवाज आ रही है आपको? देखो कैसे मरोड़ पड़ रहे हैं इसमें भी। डॉल, कैन यू स्मेल इट? नो? अब जब ये आवाज आनी बंद हो जाए इसका मतलब सप्लाई जो है सारी निकल गई है, तो इसीलिए अब ये थोड़ा माल बीच में रह जाता है। इसके लिए इसको ऐसे करने का, ये ऐसे करके सॉरी बचाव हो गया। ओके, ये ऐसे करके इसको ऐसे कर देने का खाली। अब ब्लैक वाले का लीवर बंद, ग्रे का लीवर ओपन, क्योंकि ग्रे वाला जब हम निकालेंगे तो इससे जो अंदर सामान गया है वो साफ होता जाएगा साबुन वाले पानी से। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, बट पूरा प्रोसेस क्योंकि हमें एक बार फिर से दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को समझ आ जाएगा भाई क्या क्या काम होते हैं मोटर होम में या वैन लाइफ में जो करने होते हैं। ये माइंड से निकल नहीं चाहिए। अब मेन चीज जो ग्रे वाटर की जो है ना, इसको खुला नहीं रखना होता है, इसको हमने बंद ही करके रखना है लीवर को जब ये भर जाए, ताकि टैंक भरते रहे। डायरेक्ट सप्लाई ओपन ही रखनी होती, क्योंकि अगर आपने पानी की सप्लाई ओपन रखी तो पानी साथ के साथ बहता जाएगा और जो ब्लैक वाटर टैंक में सामान है वो इकट्ठा होता जाएगा। तो इसीलिए दोनों को बंद रखेंगे और पूरी रात अभी आराम से यूज़ करेंगे। सुबह जाने से पहले खोल देंगे और सामान लपेट लपाट के वापस अंदर। चलो जी, ये क्रिया तो हुई खत्म। अब इसको फेंक देना कहीं जहाँ इस पे हाथ ना पड़े दोबारा। ओके।